गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा टॉपिक होगा आपके साथ चेंजिंग ए टपल। ये मेरा टपल का तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चेंजिंग ए टपल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टपल इज इम्यूटेबल। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टपल इज इम्यूटेबल, दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द टपल वंस इट इज असाइन्ड। तो फिर इस टॉपिक को लाने का पर्पस क्या है कि चेंजिंग ए टपल। देखते हैं। अनलाइक लिस्ट्स टपल्स आर इम्यूटेबल। आप नोट्स देख सकते हैं, मैंने क्या लिख रखा है, अनलाइक लिस्ट्स टपल्स आर इम्यूटेबल, दैट मीन्स we cannot change the tuple elements once it is assigned. This means that elements of a tuple cannot be changed once it has been assigned. But if the element is itself a mutable data type like list, its nested items can be changed. That means, dear student, ये बात सही है, we cannot change the elements of the tuple, but if within a tuple there is a nested item which is list and list is already a mutable, so we can change the items of that mutable data type which is list. अगर जब आप टपल क्रिएट कर रहे हैं तो टपल क्रिएट करते समय अगर टपल के अंदर कोई म्यूटेबल डाटा टाइप हुआ जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि म्यूटेबल डाटा टाइप कौन सा, लिस्ट, क्योंकि लिस्ट इज म्यूटेबल। मैंने आपको बताया था कि लिस्ट इज म्यूटेबल व्हाइल द टपल इज इम्यूटेबल। टपल इज इम्यूटेबल, इट इज राइट, टपल इज इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द टपल, बट इफ विद इन ए टपल देयर इज ए डाटा टाइप विच इज म्यूटेबल लाइक लिस्ट, वी कैन चेंज द आइटम ऑफ दैट म्यूटेबल डाटा टाइप। जैसे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक टपल क्रिएट किया, t इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, लिस्ट, एक लिस्ट है। तो अब ये जो मैंने टपल क्रिएट किया है इसमें जो 1 है वो किस इंडेक्स नंबर पर है, 0, 2 किस इंडेक्स नंबर पर है, 1, 3 किस इंडेक्स नंबर पर है, 2, 4 किस इंडेक्स नंबर पर है, 3, और ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है ये किस इंडेक्स नंबर पर है, 4। जैसा कि मैंने आपको बताया था टपल्स आर इम्यूटेबल। चलिए इस चीज को प्रूफ करके देखते हैं कि क्या वाकई में टपल्स इम्यूटेबल है, क्या वाकई में हम टपल्स के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, क्या ये बात बिल्कुल सत्य है। चलिए इस चीज को हम कर देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली, राइट। मैं यहाँ पर आपके सामने एक टपल क्रिएट करने जा रहा हूँ, यही जो बिल्कुल है, t इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और फिर मैंने एक लिस्ट ली है 5, 6, 7, ये मैंने एक लिस्ट ली है। अब डियर स्टूडेंट, चलिए इस टपल के एलिमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इंडेक्स नंबर पर क्या है, सेकंड इंडेक्स नंबर पर 3 है। मैं इस 3 को असाइन जो सेकंड इंडेक्स नंबर पर है, जो सेकंड इंडेक्स नंबर पर आइटम है, जो सेकंड इंडेक्स नंबर पर इस टपल में जो सेकंड इंडेक्स नंबर पर एलिमेंट है वो 3 है। मैं इसे चेंज करना चाहता हूं x से, देखते हैं चेंज होता है क्या। t ऑफ 2, दैट मीन्स जो सेकंड नंबर पर आइटम है, सेकंड इंडेक्स नंबर पर है, सॉरी सेकंड इंडेक्स नंबर पर जो आइटम है मैं उसको असाइन करने जा रहा हूं x। देखते हैं एक स्ट्रिंग असाइन की, देखते हैं क्या होता है क्या। तो डियर स्टूडेंट आप एरर देख रहे हैं, आप एरर देख रहे हैं, और एरर में टाइप एरर बता भी रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई है। मैंने पहले खुद इसको प्रैक्टिकल करके देखा है, फिर उसका स्क्रीनशॉट नोट्स में लिया है। आप देख सकते हैं वही एरर आ रही है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसका मतलब ये बात यहाँ से प्रूफ होती है कि टपल्स आर इम्यूटेबल, दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ टपल। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, यही बिल्कुल एग्जाम्पल है।
इसमें मैंने आपको जैसे बताया, अगर मैं आपके जो सेकंड इंडेक्स नंबर पर आइटम है 3 उसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा था तो ये एरर दे रहा था। ये बात सत्य है कि टपल्स आर इम्यूटेबल, लेकिन टपल क्रिएट करते समय अगर टपल के अंदर कोई एक ऐसा डाटा टाइप आपने यूज किया है जो म्यूटेबल हो तो उसके आइटम्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस टपल को क्रिएट करते समय मैंने इसके अंदर एक ऐसा डाटा टाइप लिया है जो म्यूटेबल है और वो डाटा टाइप है लिस्ट। आप देख सकते हैं मैंने 5, 6, 7 को लिस्ट लिया है और लिस्ट म्यूटेबल होती है। दैट मीन्स मैं इस लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकता हूं। मैं 5, 6, 7 की जगह अगर कुछ भी चेंज करना चाहूं मैं कर सकता हूं, लेकिन इस लिस्ट को छोड़कर और जितने भी आइटम है मैं उनको चेंज नहीं कर सकता। चलिए लिस्ट के आइटम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इस टपल को क्रिएट करते समय जो ये लिस्ट है वो किस इंडेक्स नंबर पर है, 4 इंडेक्स नंबर पर है। आप देख सकते हैं जो ये लिस्ट है ये किस इंडेक्स नंबर पर है, 4 इंडेक्स नंबर पर है। अब इस लिस्ट के अंदर जो आइटम है वो किस इंडेक्स नंबर पर है, तो जो 5 है वो 0 इंडेक्स नंबर पर है, जो 6 है वो 1 इंडेक्स नंबर पर है और जो 7 है वो 2 इंडेक्स नंबर पर है। तो डियर स्टूडेंट, इस लिस्ट के अंदर जो 1 इंडेक्स नंबर पर 6 है मुझे उसको सतीश करना है या उसको विनीत गुप्ता करना है। तो चलिए कैसे करूंगा मैं, देखिए आप इसी एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यहीं पर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मुझे उस लिस्ट तक पहुंचना है। सबसे पहले मुझे उस लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर है टपल के अंदर उस लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर है पहले मुझे उस इंडेक्स नंबर तक पहुंचना है। इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर क्या है, 4। मैं यहां तक पहुंचा। इसके बाद इस लिस्ट के अंदर मुझे किस आइटम को चेंज करना है, मुझे जो 6 है इस आइटम को चेंज करना है। जो ये 6 इंटीजर है इसको चेंज करना है। अब ये 6 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1, तो मुझे यहां पर लिखना है 1 और मुझे इसको क्या करना है, विनीत गुप्ता। तो डियर स्टूडेंट मैंने लिखा विनीत गुप्ता। अब डियर स्टूडेंट जब मैं इसे रन करूंगा तो ये मेरा चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं, अगर सपोज मैंने यहां पर लिखा प्रिंट टी, तो अब आप देखिएगा मेरा आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, विनीत गुप्ता, 7। तो आप देख सकते हैं कि टपल क्रिएट करते समय while the tuples is immutable, that means we cannot change the contents of the tuple, it is true. But if within a tuple you have assigned a data type which is mutable, you can change, you can update you can change the particular item of that particular mutable data type. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पर इस टपल को क्रिएट करते समय मैंने इस टपल के लिस्ट को छोड़कर इस टपल के एक एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश की तो वो चेंज नहीं हुआ। वहां से मेरी वो डेफिनेशन बिल्कुल प्रूफ हो गई कि टपल्स इम्यूटेबल है। लेकिन इस टपल्स के अंदर मैंने एक म्यूटेबल डाटा टाइप भी ऑलरेडी ले रखा है जो कि लिस्ट है और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल डाटा टाइप है। दैट मीन्स वी कैन चेंज द आइटम ऑफ द लिस्ट, वी कैन अपडेट द पर्टिकुलर आइटम ऑफ द लिस्ट, और मैंने आपको करके दिखा भी दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। कॉनकैटिनेटिंग टपल्स। कॉनकैटिनेटिंग टपल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि 2 टपल्स को मुझे क्या करना है, कॉनकैटिनेट करना है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक टपल है मेरे पास 1, 2, 3 और एक टपल है मेरे पास 4, 5, 6। मुझे इन्हें कॉनकैटिनेट करना है। अगर मुझे इन्हें कॉनकैटिनेट करना है तो सिंपल मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करके इनको कॉनकैटिनेट कर सकता हूं। आप देख सकते हैं मैंने लिखा t = 1, 2, 3, फिर एक टपल मैंने और लिया 4 + 4, 5, 6, 7, 8। डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट t। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं
प्लस ऑपरेटर का यूज करके मैंने इन दोनों टपल्स को क्या कर दिया है, कॉनकैटिनेट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Repeat the element in a tuple for a given number of times using the asterisk operator. Dear student, अगर आपको टपल में किसी भी एलिमेंट को रिपीट करना है फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम, जैसे सपोज इस एग्जांपल में एक टपल है, मतलब एलिमेंट है सतीश, मुझे उसको रिपीट करना है, मुझे इसको क्या करना है, रिपीट करना है एक गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर मुझे कितनी बार रिपीट करना है, उसे 4 टाइम्स रिपीट करना है। तो उसके लिए मैं एस्टेरिक ऑपरेटर का यूज करके रिपीट कर सकता हूँ। कैसे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा t इज इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ पर लिखा सतीश, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या ऑपरेट करना पड़ेगा, पहले तो सतीश एक स्ट्रिंग है तो मुझे इसे सिंगल कोट्स में क्रिएट करना है। ओके, अब यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा कोमा ऑपरेटर। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, कोमा ऑपरेटर आपको पुट करना है क्योंकि आप टपल क्रिएट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किया आपने 4, दैट मीन्स मुझे 4 टाइम्स सतीश को क्या करना है, रिपीट करना है। 4 टाइम्स मुझे सतीश को क्या करना है, रिपीट करना है। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो मेरा सतीश 4 टाइम्स रिपीट होगा, दैट मीन्स सतीश कोमा सतीश कोमा सतीश कोमा सतीश। ओके, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं प्रिंट टी तो आप देख सकते हैं सतीश कोमा सतीश कोमा सतीश कोमा सतीश। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टपल डिलीशन, अगला टॉपिक है मेरा टपल डिलीशन। वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स इन ए टपल। मैंने आपको पहले बताया था टपल्स आर इम्यूटेबल, दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द टपल। टपल्स आर immutable. That also means we cannot delete or remove items from a tuple. Dear student, इसमें बस इतना ही मुझे आपको बताना था। आप सोच रहे होंगे सर इसमें आइटम्स को डिलीट करके बताएंगे, लेकिन मैंने आपसे ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ टपल्स इम्यूटेबल है, आप उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते भैया। तो इसीलिए इसमें बताने के लिए लायक कुछ नहीं है। टपल सिंपल, वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स इन ए टपल, that also means we cannot delete or remove items from a tuple. Okay, लेकिन delete entire tuple, अगर हम entire tuple को delete करना चाहते हैं तो del कीवर्ड का यूज करके हम entire tuple को तो delete कर सकते हैं, लेकिन tuple के किसी भी पर्टिकुलर आइटम को अगर delete करना हो तो वो मैं नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिए। हाँ, entire tuple को अगर मुझे delete करना है तो उसके लिए del कीवर्ड का यूज करके मैं entire tuple को delete कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा, t इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, आप देख सकते हैं। अब मुझे इस एंटायर टपल को डिलीट करना है तो मैंने लिखा del t, तो इस एंटायर टपल को डिलीट मैं कर सकता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कोई भी आउटपुट नहीं आया, मेरा पूरा एंटायर टपल डिलीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं, आप कंफर्मेशन चाहते हैं कि सर मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरा एंटायर टपल डिलीट हो गया है, तो आप यहाँ पर लिखिए ना प्रिंट t। आप करके देखिए, आप इसी प्रोग्राम को रन। ओके, नेम टी इज नॉट डिफाइंड, सही बात है, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका एंटायर टपल पहले ही डिलीट हो चुका है, तो अब टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप कहां से उसे प्रिंट कर सकते हैं? आप उसे प्रिंट नहीं कर सकते। सिंपल del t कमांड जब आप देंगे, आपका टपल पूरा मेमोरी से ही डिलीट हो जाएगा। तो आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके आप अपने टपल को प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो शायद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आ जाए, एम्प्टी टपल आ जाए, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हम टपल को डिलीट ही नहीं कर सकते। अगर एम्प्टी टपल आना होता तो इसका मतलब टपल्स के सारे एलिमेंट डिलीट हुए, लेकिन टपल्स के एलिमेंट तो डिलीट हो ही नहीं सकते क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल है। तो del कीवर्ड क्या कर रहा है? del कीवर्ड आपके पूरे एंटायर टपल को डिलीट कर रहा है, पूरे एंटायर टपल को मेमोरी से ही रिमूव कर दे रहा है। ओके, ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, इस स्टेटमेंट के थ्रू मुझे भी ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, कि जो हमारा del कीवर्ड है वो पूरे एंटायर टपल को मेमोरी से ही रिमूव कर दे रहा है। ओके, उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव नहीं कर रहा है।
क्योंकि हम टपल को चेंज नहीं कर सकते, टपल इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब है हम टपल के किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पूरे एंटायर टपल को हम डिलीट कर सकते हैं डेल कीवर्ड का यूज करके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। टपल काउंट क्या है डियर स्टूडेंट? ये टपल काउंट का मतलब है डियर स्टूडेंट कि अगर हमें टपल में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो कि वो एलिमेंट टपल में कितनी बार आया है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो काउंट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर टपल में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे। जैसे एक टपल क्रिएट किया मैंने 1 2 3 4 5 6 1 5 6 6 6 1 2 3 6 7 8 9 6 7। अब डियर स्टूडेंट सपोज मुझे इसके अंदर जो मेरा आइटम 6 है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। 6 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। बट मैं इसको ऐसे काउंट ना करके मैं काउंट फंक्शन का यूज करके इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा टी डो काउंट। काउंट एक फंक्शन है, पाइथन लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, राइट? तो अब इस काउंट के अंदर मुझे जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है उस आइटम को मैं मेंशन करूंगा। मैंने कहा मुझे 6 की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो मैंने लिखा टी डॉट काउंट 6। जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर 6 की फ्रीक्वेंसी आई 6। सपोज मुझे 3 की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है तो मैं यहाँ पर पास करूंगा 3। जब मैं इसे रन करूंगा तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 2। दैट मीन्स 3 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आ गया। टपल इंडेक्स। टपल इंडेक्स, टपल इंडेक्स जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टपल आर इंडेक्स्ड, आर इंडेक्स। दैट मीन्स all the elements of the tuples are having a particular index number. That means the first item having a index number 0, the second item having a index number 1. लेकिन आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, सर हम कैसे विश्वास करें, हम कैसे विश्वास करें आप पर कि टपल्स एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड एलिमेंट्स? दैट मीन्स हम कैसे विश्वास करें सर आप पर कि टपल्स आर स्टार्ट्स विद 0 इंडेक्स नंबर, 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर, हम कैसे आप पर विश्वास करें? तो चलिए इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है इंडेक्स फंक्शन। इस इंडेक्स के अंदर हम जो भी एलिमेंट पास करेंगे उसका इंडेक्स नंबर हमें पता चल जाएगा। जैसे डियर स्टूडेंट चलिए इस चीज को यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने एक टपल क्रिएट किया t इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Right? As I told you, tuples are indexed. All the elements of the tuples are indexed. That means all the elements of the tuples are starts with 0 index number. But you can ask me, sir, how can I trust you? तो डियर स्टूडेंट एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है इंडेक्स फंक्शन। इस इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैं वो आइटम पास करूंगा जिसका इंडेक्स नंबर मैं पता करना चाहता हूं। मैंने पास किया 10। चलिए मैं देखना चाहता हूं मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट 10 आइटम का इंडेक्स नंबर 0 आया। चलिए 20 का देखना चाहता हूं, इसका इंडेक्स नंबर क्या आया? 1। चलिए 30 का देखना चाहता हूं, इसका इंडेक्स नंबर 2। चलिए 40 का देखना चाहता हूं, इंडेक्स नंबर 3। चलिए 50 का देखना चाहता हूं, इंडेक्स नंबर 4। तो अब आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि यस सर टपल्स एलिमेंट्स आर इंडेक्स। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टपल्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इंडेक्स नंबर अप टू सो ऑन। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो। ओके चलिए टपल मेंबरशिप। टपल मेंबरशिप
टेस्ट इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन ए टपल और नॉट यूजिंग द कीवर्ड इन। जैसे कि मैंने लिस्ट में बताया था, अगर हमें किसी आइटम की एग्जिस्टेंसी को चेक करना है कि वो टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो डियर स्टूडेंट उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं, इन कीवर्ड का यूज करते हैं। इन कीवर्ड हमें यह बताएगा कि कोई हमारा एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट उस टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जैसे मेरे पास यही टपल है, मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो 70 है वो इस टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने लिखा प्रिंट 70 इन। मैंने किस कीवर्ड का यूज किया? इन। किसके अंदर चेक करना है मुझे? टी के अंदर। तो ध्यान रखिए, इन कीवर्ड का यूज करके जब भी हम किसी एलिमेंट की एग्जिस्टेंसी को चेक करेंगे तो या तो हमें ट्रू मिलेगा या हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहां पर आया ट्रू। चलिए मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा 100 इस टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो मेरा आंसर आया ट्रू। चलिए मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा 110 क्या इस टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो मेरा आंसर आया फॉल्स, क्योंकि 110 इस टपल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेंबरशिप ऑपरेटर का रोल क्या है, राइट। बिल्ट इन फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, टपल्स के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, वेरियस टाइप्स के कुछ फंक्शंस हैं जिनको मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। आज तक के लिए मैं अपने लेक्चर को यहीं रखूंगा। आज ये मेरा जो लेक्चर है वो 3rd लेक्चर है। 4th लेक्चर मेरा टपल का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें टपल्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस।